ओके, सो हमारे पास यहाँ पे पेजिनेशन आ रही है, इसको हम डिज़ाइन करते हैं अपने इस डिज़ाइन के मुताबिक। ठीक है, हम इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह ऐड करते हैं इसके अराउंड। सो उससे पहले हमने मेक श्योर करना है कि हमारे पास कौन सी पेजिनेशन एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं डिफ़ॉल्ट को यहाँ से कट करूँ, रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 के अंदर, रिफ्रेश किया, यहाँ पे ये भी यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, बूटस्ट्रैप 5 के अंदर अगर मैं आ जाऊँ, रिफ्रेश करूँ, तो ये भी यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, सीमेंटिक UI रिफ्रेश करें, नोप, ये भी यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, सिंपल बूटस्ट्रैप 4 रिफ्रेश करें, नोप, ये भी यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, तो इसको इस तरह से मैं टेस्ट करता हूँ। आई डोंट नो इसके अलावा कोई मेथड है या नहीं है। अगर आपके पास कोई मेथड है तो आप मुझे बता दें, मैं उसको यूज़ कर लिया करूँगा। ठीक है, सिंपल डिफ़ॉल्ट आई थिंक ये होगी, ये भी नहीं है। ओके, सिंपल टेल वेंट रिफ्रेश करें, ये भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ टेल वेंट, ये तो नहीं होनी चाहिए हमारे पास। सिंपल टेल वेंट, ये भी नहीं है। व्हाट द हेल इज दिस, कोई भी हमारे पास पेजिनेशन नहीं है। ठीक है, हमारे पास कहाँ से आ रही है फिर ये पेजिनेशन हमारे पास? कुछ इसके अलावा हमने कोई भी मिस किया है? आई थिंक हमने सभी चेक कर लिए हैं। मैं यहाँ पे पेजिनेशन हैं, पहले फिर से मैं अगर ये ट्राई टेस्ट दिस आउट, मे बी हमारी वैल्यू सम ऑफ कैश्ड भी हो जाती है, इसकी वजह से भी ये चीज़ें नहीं होती। बूटस्ट्रैप 5 को टेस्ट करते हैं, रिफ्रेश, ये भी अवेलेबल नहीं है, डिफ़ॉल्ट है। ओके, ये भी नहीं है। सीमेंटिक UI रिफ्रेश, नो, ये भी नहीं है। भी नहीं है। इसके अलावा सिंपल बूटस्ट्रैप, ये भी नहीं है। मे भी हमारा ब्राउज़र भी क्रैश्ड हो गया और ऐसी भी हमारे पास वैसे डिस्प्ले हो रही हो। ये चीज़ भी हमारे पास पेजिनेशन आनी तो यहीं से है। ओके, और अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ सिंपल डिफ़ॉल्ट के अंदर, रिफ्रेश करें, यहाँ से ऐसे नहीं आ रही, यहाँ से कट करें, यस यहाँ से आ रही है, सिंपल टेलमेंट से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आ गई। अगर मैं यहाँ पे कट करूँ तो यहाँ से ये गायब हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, यस, ये देखिए ये गायब हो रही है इस तरह से। सो हम यहाँ पे इसी को डिज़ाइन कर सकते हैं और हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है। प्रीवियस यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट, सॉरी प्रीवियस ही हो रहा है। रिफ्रेश करें। ओके, पहले हम प्रीवियस को डिज़ाइन करते हैं। तो प्रीवियस के लिए हमने यहाँ पे इसको एक बटन की शेप देनी है, तो इसको हम एक बटन के अंदर ऐड कर देते हैं। दोनों को मैं एट वन सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक हमारे पास लोड कब होता है, जब हमारे पास पेज डिसेबल्ड होता है, और दूसरा कब होता है, जब हमारे पास पेज इनेबल्ड होता है, प्रीवियस बटन इनेबल्ड होता है। बटन करें कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आपके पास बटन की कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। फिर आपके पास बटन का हम डिज़ाइन कर लेते हैं वैसे ही जिस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया था। मैं दूसरे टैब्स को क्लोज़ कर दूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा UI क्लीन हो जाए। ओके, सिंपल टैब। ओके, जिस तरह से हमने यहाँ पे यस इसी के अंदर ही किया था। ओके, फिर इज़ नो, हमने लेआउट के अंदर किया था, जो यही लेआउट है। तो ये हमने किया था इसके अंदर। इसको हम ग्रैब करते हैं, पैडिंग एंड सो ऑन थिंग्स। पैडिंग हमने ऐड की थी, पैडिंग ऐड कर दी। उसके बाद हमने कलर हमें रिक्वायर्ड था, कलर हम ऐड करते हैं यहाँ से, बैकग्राउंड कलर और सिंपल कलर। ओके, कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास बैकग्राउंड कलर और कलर।
ओके, रिफ्रेश करें। ये देखिए एक बटन की शेप हमारे पास ये बन गई है इसकी, ठीक है। सो सिमिलर केस के अंदर आपने क्या करना है, इसको यहाँ से करना है कॉपी, उसके बाद यहाँ पे इन दोनों के साथ आपने रिप्लेस कर देना है, और देन यहाँ पे प्रीवियस की जगह आपने नेक्स्ट कर देना है, दैट्स इट। रिफ्रेश करें तो ये देखिए आपके पास दोनों एक बटन बन गए हैं, ठीक है। और अभी आपके पास दोनों ये डिसेबल्ड हैं, उसका हमारे पास रीज़न क्या है, अब हम इनकी डिसेबल्ड और इनेबल्ड फंक्शनलिटी पे वर्क करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये बटन आपके पास आपने यहाँ से अगर मैं टॉप पे जाऊँ, लाइक अगर मैं इसको मूव कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको जस्ट पहले प्रीवियस वाले को लाइन करता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे स्पैन है और यहाँ पे एच रेफ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पैन है, वहाँ पे इसको रहने देते हैं, बट यहाँ पे एच रेफ है, यहाँ तक आपने इसको सॉरी गाइस, यहाँ तक आपने इसको कट करना है और यहाँ पे इसको एच रेफ से बाहर डाल देना है, ताकि ये एक बटन के तौर पे बिहेव भी करे। रिफ्रेश करें। ओके, ये देखें आपके पास प्रीवियस पेज हमारे पास ये कुछ इस तरह से बटन हमारे पास वर्क कर रहा है, ठीक है। और सिमिलर केस के अंदर आपने यहाँ पे जो भी ये बटन की फंक्शनैलिटी आपने यहाँ पे भी लगानी है, यहाँ पे बटन और यहाँ पे इस बटन को क्लोज करा देना है, ठीक है। रिफ्रेश करें। ओके, दोनों बटन आ गए हैं, वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है। ये अब एक्स पे वर्क करेगा, बट एट द अदर हैंड डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। सब ये देखें डिसेबल हो गया है, ठीक है। इस पर हम क्लिक नहीं कर सकते। इस पर अगर मैं जाऊँ, यस आई कैन क्लिक ऑन इट, still click on it, and yes I'm now not able to click on it, right? So इस तरह से आप इसकी पेजिनेशन को सेट कर सकते हैं। और अगर आप सर्कल बनाना चाहते हैं वैसे, तो आप सर्कल भी बना सकते हैं। सो हाउ टू क्रिएट नंबर पेजिनेशन in Laravel. Increment, how to increment now pagination with numbers, okay। यहाँ से आप इसको यूज़ करके पेजिनेशन विद नंबर भी कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे देखते हैं, ये इसको सेपरेट कर रहा है, रिक्वेस्ट करके सेपरेट करके फिर एक नंबर फिर दो नंबर इस तरह से कर रहा है। बट आप इसके अलावा भी कर सकते हैं। मैंने इसको यूज़ किया था, किसके बगैर भी कर सकते हैं। और इस पर मैंने एक डिटेल्ड 18 to 20 मिनट वीडियो बनाई है, जिसके अंदर आप पेजिनेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जिस भी लेआउट के अंदर आपने करना हो, आप कस्टम वहाँ पे अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो उस वीडियो का मैं लिंक यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, ठीक है, ताकि हमारी ऑडियंस बोर भी ना हो। और अगर आपने वो वीडियो देखनी हो तो आप वहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें आपके पास यहाँ पे ये पेजिनेशन इस तरह से आ जाएगी। और अगर आप इसको मैं लोड होने दूँ, इसको किया क्लोज, ये पेजिनेशन, ठीक है। तो ये लारावेल की तरफ से आपको लारावेल आपको खुद प्रोवाइड करता है, तो आपको कस्टम नहीं बनाना पड़ता है इसको। सो ये देखिए आपके पास कंट्रोलर आया, पेजिनेट सिंपल वैसे ही आया, और जो यहाँ पे लिंक्स भी वैसे ही आया। यहाँ पे यूज़ बूटस्ट्रैप, ओके, अपेंड्स, शॉर्ट कोड्स, नो ये सेम ही है। बट इसके अंदर जो डिफरेंस है वो यूज़ बूटस्ट्रैप इसने किया हुआ है। अब ये डिफरेंट वर्जन्स पे डिपेंड करता है, आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बेस पे भी हमें रिटर्न करता है। अगर आपने मे बी लारावेल 8 के अंदर ये वर्क करता हो, ठीक है, आपके पास ये लिंक्स आ जाते हों। बट अगर आपके पास ये वाले लिंक्स लारावेल 10 के अंदर नहीं आ रहे, ठीक है, तो इसका मतलब लारावेल वर्जन का भी इशू है। इसमें आप इस नंबर वाली पेजिनेशन किस तरह से गेट कर सकते हैं, तो ये आपका टास्क है, आप लोगों ने करना है। और मुझे वीडियो के कमेंट के अंदर आपने बताना भी है, ये चीज़ हमने इस तरह से की है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड सी यू देन, बाय।